नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 दीपकम के पाठ 7 के अभ्यास कार्य को करने वाले हैं। पाठ का नाम है अतिथि देवो भव। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एकपदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर हमने एक पदेन अर्थात वन वर्ड में लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, राधिका कथम चलती स्म। राधिका कैसे चलती है। तो राधिका कैसे चलती है, कूर्दमान। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, कूर्दमाना अर्थात कूदते हुए। गृहे कति अतिथ्यः सन्ति। घर में कितने अतिथि हैं। तो कितने अतिथि हैं, पंच अर्थात 5। काम दृष्ट्वा शावकः भीता न भवति। किसको देखकर, शावका अर्थात बच्चे, भीता अर्थात डरते नहीं हैं, अर्थात किसको देखकर बच्चे नहीं डरते हैं। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राधिकाम। ठीक है, फिर उसके बाद है, मार्जार्या कति शावकः सन्ति। बिल्ली के कितने बच्चे हैं। तो चत्वारः अर्थात 4। राधिका मार्जार्ये किम ददाति। राधिका बिल्ली को क्या देती है। तो यहाँ पर क्षीरम अर्थात दूध। चित्रवर्णः कः अस्ति। चित्रवर्ण अर्थात विभिन्न रंगों वाला या चितकबरा कौन है। तो चितकबरा कौन है, शबलः अर्थात सबल। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारा पहला प्रश्न पूर्ण हुआ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो बच्चों, दूसरा प्रश्न है हमारा, पाठस्य आधारेण अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य के साथ दीजिए, अर्थात हमने यहाँ पर वाक्य के साथ उत्तर को लिखना है। तो पहला प्रश्न है, मार्जारी शावकानां नामानि कानि। बिल्ली के बच्चों के क्या नाम थे। ठीक है, तो शावकानां नामानि तन्वी मृद्वी शबलः भीमः च इति। बिल्ली के बच्चों के नाम तन्वी, मृद्वी, सबल और भीम हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, राधिका मार्जारी शावकानां किम पाठयति। राधिका बिल्ली के बच्चों को क्या सिखाती है। तो बच्चों, इसका उत्तर हो जाएगा, राधिका मार्जारी शावकानां पाठयति अतिथि देवो भवः भवन्त अपि वदन्तु। क्या सिखाती है कि अतिथि देवता के समान है, आप भी यह कहो। तो बच्चों, अगला प्रश्न है, विशिष्टा अतिथ्यः के। विशेष अतिथि कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, काचिद् मार्जारी तस्याः चत्वारः शावका च विशिष्टा अतिथ्यः। मामही राधिकां किम वदति। दादी माँ राधिका को क्या कहती है। तो यहाँ पर पितामही राधिकां वदति राधिके अतिथ्यः कदा आगच्छति इति न जानीमः, किन्तु यदा ते अत्र आगच्छन्ति तदा तेषाम् एतादृशा सेवा करणीयः। ठीक है, तो यहाँ पर दादी क्या कहती है कि राधिका, हमें पता नहीं होता कि अतिथि कब आएंगे, किंतु जब भी वे घर पे आएँ तो हमें इसी प्रकार से उनकी सेवा करनी चाहिए। मार्जारी कदा राधिकायाः पृष्ठतः आगच्छति। बिल्ली राधिका के पीछे कब आती है, यदा राधिका शावकानां समीपम आगच्छति तदा मार्जारी आगच्छति। ठीक है, मार्जार्याः शावकाः कीदृशाः सन्ति। मार्जारी अर्थात बिल्ली के शावक कैसे थे। तन्वी आकृत्या सुंदरी, मृद्वी स्पर्शेन अतीव कोमला, सबलः चित्रवर्णः तथा च भीमः किंचित स्थूलः। इस प्रकार से इसका उत्तर यह हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अधोलिखितानां वाक्यानां प्रश्नसूचक वाक्यानि लिखन्तु। अब नीचे जो हमें वाक्य दिए हमने प्रश्नसूचक में बदलना है, उनको प्रश्न वाक्य में बदलना है। ठीक है,
जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हमें दिया हुआ है, लेखनी अत्र अस्ति। अत्र का अर्थ क्या होता है? यहाँ। तो लेखनी अर्थात पेंसिल, तो पेंसिल यहाँ है। तो इसको हम प्रश्न में कैसे बदलेंगे? लेखनी कुत्र अस्ति, पेंसिल या कलम कहाँ है? वृक्षः तत्र अस्ति, वृक्षः कुत्र अस्ति? देवालयः अन्यत्र अस्ति, देवालयः कुत्र अस्ति? वायुः सर्वत्र अस्ति, वायुः कुत्र अस्ति? बालकाः एकत्र तिष्ठन्ति, बालकाः कुत्र तिष्ठन्ति? माता अत्र अस्ति, माता कुत्र अस्ति? इस प्रकार से हमारे प्रश्न निर्माण हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बच्चों, अगला प्रश्न है उत्पीठिकायाम अर्किज पर किम अस्ति क्या है, किम नास्ति क्या नहीं है, इति चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु। यह इस चित्र को देख करके हमने लिखना है। ठीक है, यहाँ पर टेबल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, यह हमने यहाँ पर देख करके लिखना है। उत्पीठिकायाम पुस्तकम अस्ति, उत्पीठिका में पुस्तक है ना यहाँ पे पुस्तक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? पुस्तकम अस्ति। अगला है घटी, उत्पीठिकायाम घटी नास्ति। अब यहाँ पर कहीं पर आपको घड़ी दिख रही है तो नहीं है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पीठिकायाम घटी नास्ति। ठीक है, तो अगला है लेखनी, लेखनी अर्थात कलम। तो इस टेबल में आपको कहीं पे कलम दिख रही है? नहीं है ना, तो हम इसका वाक्य क्या बना लेंगे? उत्पीठिकायाम लेखनी नास्ति, उत्पीठिका में लेखनी नहीं है। अगला है चषकः, चषकः का अर्थ होता है गिलास। तो यहाँ पर कहीं पर आपको गिलास दिख रहा है? नहीं है ना, तो इसका भी क्या हो जाएगा? उत्पीठिकायाम चषकः नास्ति। अगला है बच्चों कूपी, कूपी का अर्थ होता है बॉटल। तो यहाँ पर आपको बॉटल दिखाई दे रही है ना, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा? उत्पीठिकायाम कूपी अस्ति, टेबल में या मेज पर बोतल है। स्यूतः, स्यूतः का अर्थ होता है थैला। तो यहाँ पर जैसे कि हमें थैला दिख रहा है तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? उत्पीठिकायाम स्यूतः अस्ति। अगला है बच्चा संगणकम, संगणकम कहा जाता है कंप्यूटर को। तो यहाँ पर कंप्यूटर है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? उत्पीठिकायाम संगणकम अस्ति। ठीक है, फिर अगला है वृक्षः। क्या आपको वृक्ष दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, तो हम यहाँ पर दोबारा से, मेरे पास जगह नहीं है बच्चों, तो यहाँ पर आप लिख लेंगे, परंतु मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कि उत्पीठिकायाम वृक्षः नास्ति। अगला है फलम। क्या आपको फल दिख रहा है कहीं पर? नहीं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्पीठिकायाम फलम नास्ति। अगला है कंदुकः, कंदुकः कहा जाता है गेंद को। तो यहाँ पर है ना, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? उत्पीठिकायाम कंदुकः अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें नहीं हैं हमने छांट लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो बच्चों, जो आपका अगला प्रश्न है यह है रेखांकित चित्रम दृष्ट्वा उदाहरण अनुसारम वाक्यानि लिखन्तु। अब यहाँ पर हमने क्या करना है बच्चों? जैसे हमें यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इसी के आधार पर हमने क्या करना है कि प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, जैसे कि छात्रः, मार्जारः, काकः, दीपकः, इस वाले बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं ना, इसमें हमने क्या लगाना है? अत्र लगाना है। जैसे छात्रः अत्र अस्ति, मार्जारः अत्र अस्ति। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर अत्र का प्रयोग करना है। इस वाले बॉक्स में जितनी भी चीज़ें हैं इसमें हमने तत्र का प्रयोग करना है। जैसे सेवकः तत्र अस्ति, विद्यालयः तत्र अस्ति। ठीक है, इसके बाद हमारा है सर्वत्र। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? सभी जगह। तो यहाँ पर हम सर्वत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर लास्ट है हमारा यहाँ पर एकत्र लगा करके वाक्य बनाने हैं। तो बच्चों, इसमें हमने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले तो हमने कुत्र का प्रयोग करना है, अर्थात पहले प्रश्न बनाना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। जैसे मार्जारः कुत्र अस्ति,
मार्जारः कुत्र अस्ति, तो हम यहाँ पर मार्जारः कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, मार्जारः अत्र अस्ति। ठीक है, तो इसी प्रकार से सबसे पहले हमने प्रश्न बनाने हैं, फिर उसके इनका प्रयोग करके हमने उनका उत्तर लिखना है। तो बच्चों ये बहुत सारे हैं, इसलिए मैंने इनकी सूची पहले से बना करके रखी हुई है, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। देखो बच्चों, जैसे कि मैंने क लिख रखा है, छात्रः कुत्र अस्ति, तो छात्र किस में था, अत्र वाले में था, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, छात्रः अत्र अस्ति। इसी प्रकार से मैंने सारे जितने भी वहाँ पर वर्ड थे सबके प्रश्न और उत्तर उसी के अनुसार लिखे हुए हैं, जिन्हें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इसी का अगला है, ये हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सारे देख लीजिए और इन्हें हल कर लीजिए। तो भोजनशालायां किम किम अस्ति, भोजनशाला का अर्थ क्या होता है बच्चा, रसोई घर में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। इति पंचभिः वाक्यैः लिखन्तु, यह हमने इन शब्दों से 5 वाक्यों को बनाना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर अस्ति और संति 2 चीज़ों का प्रयोग हो रहा है। अस्ति का अर्थ क्या होता है बच्चा, है, जो हमारा एक वचन में प्रयोग होता है, और संति का अर्थ होता है, जो हमारा बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले है पाचकः, तो भोजनशालायां पाचकः अस्ति, भोजनशाला में खाना बनाने वाला होता है ना, तो एक वचन में है, तो हम यहाँ पर अस्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगला है पात्रम, भोजनशालायां, पात्रम का अर्थ होता है बर्तन, तो यहाँ पर भोजनशालायां पात्रम अस्ति। अगला है तंडुला का अर्थ होता है चावल, तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, भोजनशालायां तंडुलाः सन्ति, क्योंकि चावल एक नहीं होता है ना, अनेक चावल होते हैं, तो यहाँ पर सन्ति हो जाएगा। अगला है शाकानि, शाकानि अर्थात सब्जियाँ, सब्जी क्या है, बहुवचन है, तो इस प्रकार से भोजनशालायां शाकानि सन्ति, यह वाक्य प्रयोग हो जाएगा। अगला है अग्नि अर्थात आग, जब आग होती है तभी तो वहाँ पर खाना बनता है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, भोजनशालायां अग्निः अस्ति। ठीक है, अगला है जलम, जलम अर्थात जल, भोजनशालायां जलम अस्ति, तो इस प्रकार से हमारे वाक्य प्रयोग हो जाएंगे। तो बच्चों अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, अधोलिखितेभ्यः वाक्येभ्यः अव्ययपदानि चित्वा लिखन्तु। अब इन वाक्यों में से हमने अव्ययी पदों को चुनना है। अब बच्चों अव्ययी पद कौन से होते हैं, जिनमें लिंग वचन अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे पहले हम वाक्य पढ़ेंगे, अमितः गृहात् बहिः आगच्छति, अमित घर के बाहर जाता है, तो अमित घर के बाहर जाता है, तो यहाँ पर बही जो है बच्चों, यह क्या है, एक अव्ययी शब्द है, जिसमें लिंग वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगला है बच्चों, एकः वानरः वृक्षस्य उपरि तिष्ठति, एक बंदर पेड़ के ऊपर बैठता है, तो यहाँ पर बच्चों ऊपरी जो है यह हमारा अव्ययी हो जाएगा। अगला है सह फलानि अधः क्षिपति, ठीक है, वह क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर अव्ययी शब्द हो जाएगा। तत्र एकः बिडालः अस्ति, तो यहाँ पर तत्र हमारा अव्ययी शब्द हो गया। बिडालः गृहस्य अन्तः प्रविशति, तो यहाँ पर हमारा जो अंतः शब्द है यह हमारा अव्ययी हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार से यह प्रश्न हमारा पूर्ण हुआ। बच्चों आज के अभ्यास कार्य का हमारा अंतिम प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम कः कुत्र अस्ति, कौन कहाँ पर है, कुत्र नास्ति कहाँ पर नहीं है, यह हमें लिखना है। यहाँ पर हमें तालिका दी हुई है जिसमें हमें 3 शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला ये शब्द है, ये कहाँ पर है और कहाँ पर नहीं है, हमने यह लिखना है। ठीक है, तो सिंह है, सिंह अर्थात शेर, वने अर्थात वन, कार्यालय अर्थात ऑफिस, तो सिंह वन में होता है, ऑफिस में होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कहाँ पे होता है, वन में होता है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंहः वने अस्ति, कार्यालये नास्ति। ठीक है, अगला है छात्रः, छात्र अर्थात बच्चे, आकाशे आकाश में, विद्यालये विद्यालय में, तो बच्चों बच्चे आकाश में होते हैं या विद्यालय में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस बनेगा छात्रः आकाशे नास्ति विद्यालये अस्ति। आप यहाँ पर विद्यालये अस्ति भी सीधे लिख सकते हो, या छात्रः विद्यालये अस्ति इस प्रकार से भी लिख सकते हैं।
अगला है मत्स्य अर्थात मछलियाँ, समुद्रे समुद्र में, वृक्षे वृक्ष में। तो मछलियाँ कहाँ होती हैं बच्चा? समुद्र में होती हैं और वृक्ष में नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से हमारे सेंटेंस क्या बन जाएंगे? मत्स्य समुद्रे अस्ति, मत्स्य वृक्षे नास्ति। ठीक है। अगला है मधुरता, मधुरता लड्डू के अस्ति, कसाये नास्ति। ठीक है। अगला है बच्चा उष्णता अर्थात गर्मी, सूर्य सूर्य में, चंद्रे चंद्र में। तो बच्चों हमें गर्मी कहाँ से मिलती है? सूर्य से। सबसे पहला हमारा क्या बन जाएगा? उष्णता सूर्य अस्ति, चंद्रे नास्ति। ठीक है। अब अगला है बच्चा वानरः बंदर, नद्याम नदी में, वृक्षे वृक्ष में। अब बंदर बच्चों नदी में रहते हैं या वृक्ष में रहते हैं? वृक्ष में रहते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला वाक्य क्या बनेगा? वानरः नद्यम नास्ति, वानरः वृक्षे अस्ति। ठीक है। अगला है नौका, नौका अर्थात नाव, जले जल में, पर्वते पर्वत में। तो बच्चों जो नाव होती है वो जल में होती है या पर्वत में होती है? कहाँ पे होती है? जल में। तो सबसे पहला हमारा क्या बनेगा? नौका जले अस्ति, नौका पर्वते नास्ति। ठीक है। अगला है बच्चा अज्ञानम पंडिते मूर्खे। अज्ञानम अर्थात अज्ञानी पंडित होता है या मूर्ख होता है? ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? अज्ञाने पंडिते नास्ति, अज्ञान पंडित में नहीं, अज्ञाने मूर्खे अस्ति, मूर्ख में होती है। ठीक है। तो अज्ञानता पंडित में नहीं, मूर्ख में होती है। चंद्रः चंद्रमा, अमावस्याम या पूर्णिमायाम। तो चंदा मामा हमें पूरे कब दिखाई देते हैं बच्चा? ऑब्वियसली पूर्णिमा को दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? चंद्रः अमावस्याम नास्ति, चंद्रः पूर्णिमायाम अस्ति। ठीक है। अगला है बच्चों अवकाशः अर्थात छुट्टी, सोमवासरे सोमवार को, रविवासरे रविवार को। तो बच्चों जो हमारा वीकली हॉलीडे होता है वो कब होता है? रविवार को। तो हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या बनेगा? अवकाशः सोमवारे नास्ति, अवकाशः रविवासरे अस्ति। ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सारे प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से आज का आपका अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। इसी के साथ हमारी कक्षा समाप्त होती है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।